कटिहार रेल पुलिस ने अवध असम एक्सप्रेस में सफर कर रहे एक व्यक्ति के पास से 52,48,000 कैश बरामद किया है। व्यक्ति का नाम अनिल कुमार है। रेल पुलिस ने बताया कि समस्तीपुर में किसी प्रत्याशी को रुपया पहुंचाना था। इसका खुलासा अनिल कुमार के मोबाइल चैट से हुआ है। कटिहार जंक्शन पर लोकसभा चुनाव को लेकर सघन चेकिंग अभियान चलाया गया। इस दौरान प्लेटफॉर्म से लेकर ट्रेनों में जांच की गई। दिल्ली जाने वाले अवध असम एक्सप्रेस जंक्शन पर पहुंची तो रेल पुलिस ने कोच की चेकिंग शुरू की। इस दौरान एक कोच संख्या A2 के 44 नंबर सीट पर सफर कर रहे अनिल कुमार की बैग की तलाशी ली गई तो बैग रुपये से भरा था। पुलिस ने पूछताछ की तो कभी 10 लाख तो कभी 20 लाख और कभी 25 लाख बताने लगे। फिर अनिल कुमार को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई। रेल पुलिस SP डॉक्टर संजय भारती ने चुनावी आचार संहिता नियमावली के अनुसार सीनियर अधिकारी और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की टीम को जांच के लिए बुलाया। अनिल कुमार मधुबनी के रहने वाले हैं। इन्होंने कहा कि मैं इन पैसों को अपने भाई को देने वाला था। हम लोग दिल्ली में ठेकेदारी का काम करते हैं। अपने निजी मित्र से यह धनराशि उधार लिए हैं जिसको लेकर दिल्ली जा रहे थे। इससे वह मंदिर बनाएंगे। मैं किसी भी प्रत्याशी को नहीं जानता हूं। फिलहाल पुलिस पैसों की जांच कर रही है। रेल SP संजय भारती ने बताया कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के लोग भी मौजूद हैं। उन्होंने कहा कि अनिल के पास से पैसे का कोई हिसाब या कोई कागज नहीं मिला है। इससे आशंका है कि इस पैसे का प्रयोग चुनाव में करना था। जांच के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। अरे 175 के बाद ही निकाला ना कहाँ से आ रहे थे और इतना रुपया लेके कहाँ जा रहे थे? किन प्रत्याशी को देने जा रहे थे? मैं दिल्ली से कल आया दीमापुर और दीमापुर से ही मैं कल रिटर्न हुआ और मैं दिल्ली ही जा रहा था, लेकिन बीच में स्टॉप था दरभंगा और हम समस्तीपुर होते हुए दरभंगा जाने की थी और वहाँ रुक के फिर मैं दिल्ली निकलता और मेरे कॉन्ट्रैक्ट में बहुत सारा उधार हो गई थी तो उसी को वो इंटरेस्ट पर थी, उसी को चुकाने के लिए हम किसी अपने मित्र से उधार लेके दिल्ली जा रहे थे। कुछ प्रत्याशी की बात आ रही है किसी चुनाव को लेकर? हम आज तक कोई भी प्रत्याशी को न जानते हैं और मेरी कहीं दूर दूर तक किसी पार्टी से अच्छा, आचार संहिता लगा हुआ है। आचार संहिता में लोग इतना पैसा लेके ट्रांजेक्शन नहीं करते हैं इधर, तो फिर आपने ये हिम्मत कैसे की? नहीं, मैं हिमाकत करने की बात नहीं थी। जिनके पास लेना था उन्होंने बोल रहे थे बार बार आके ले जाओ, तुम्हारे लिए मैं अरेंज करके रखा हुआ हूँ। तो मैं बोला भी कि अभी ले जाना सही नहीं होगा, बोला कि आ जाओ फिर लेके चले जाओ, इसलिए हमने आया नहीं। क्या नाम है? मेरा नाम अनिल कुमार है। क्या करता हूँ? मैं भाई कॉन्ट्रैक्ट करता है कंस्ट्रक्शन का, छोटा छोटा ठेकेदारी लेता है, मैं उसी से जुड़ा हुआ हूँ। क्या नाम है? भाई का नाम है संजय कुमार। हम लोग सब मधुबनी डिस्ट्रिक्ट बाहुबड़ी ब्लॉक में तेगरा गांव के रहने वाले हैं। किस मित्र से इतनी हैवी मोटी रकम आपने ली? वो दीमापुर के हैं, वो भी एक कॉन्ट्रैक्टर हैं, नैनो जी। उनका नैनो जी है, उन्हीं से मैंने नैनो बॉय कह के बुलाते हैं। कितना पैसा है आपके पास? ये 52 लाख है और 50,000 मेरे साथ था खर्चा के लिए। उसमें से 2,000 मैंने खर्चा किया था, 48 रुपया बचा हुआ, तो टोटल 52,48,000 है। कहाँ जाने की बात है? आपको जाना था? मैं दिल्ली जाना था, लेकिन ब्रेक मेरा दरभंगा होते हुए तब दिल्ली जाना था। कितना मिनट कर रहा है, किस दिन कर रहा है, क्या है पूरा? अवध असम एक्सप्रेस जो रेती बाउली में 44 है, उसमें लोकसभा चुनाव 2024 के मद्देनजर जो भी अवैध शराब और नोट्स वगैरह जो भी है जो चुनाव में उसके माने उपयोग होने की संभावना है, तो उसकी सघन जांच मैंने चुनाव आचार संहिता के लगने के बाद से जांच चल रही थी। उसी क्रम में मेरे LTF टीम के द्वारा ये जांच के क्रम में अवध असम एक्सप्रेस जो दीमापुर से जाती है और इस सीट पर जो बैठे हुए थे जिनका नाम अनिल कुमार, डॉक्टर बद्री नारायण कंठ, ये तेगड़ा और थाना बाबूबड़ी मधुबनी के रहने वाले, इनके पास से बैग में
तो कपड़े से छुपा कर रखा हुआ था और उसकी सघन है तो उसमें इनके द्वारा पहले स्पष्ट रूप से नहीं बताया गया कि कितने नोट है। कभी इनके द्वारा 10 लाख, कभी 20 लाख, कभी 30 लाख ऐसे बताया गया। उसी संदेह के क्रम में उसको लाया गया और उसके बाद SST जो मजिस्ट्रेट हैं उनको भी सूचना दी गई। उसी के क्रम में उनके सामने ये है जो इसकी गिनती की गई है और भौतिक रूप से खुली आँख से गिनने पर जो बंडल में बंधे हुए हैं ये लगभग 52,48,000 रुपये पकड़े गए हैं और इसमें कुछ इनके अथी से सर्च करने पर 175 रुपये नेपाली करेंसी ये भी बरामद हुए हैं। और इनके पास से 2 जो वोटर आई कार्ड है, ये दिल्ली में एक्चुअली ये कॉन्ट्रैक्टरी का काम करते हैं इनके बताए इस पर। और ये पैसा ये किसी से बता रहे हैं कि मैं उधार जाकर कंस्ट्रक्शन वर्क मंदिर बनवाने में इसी में यूज कर रहा हूँ। न इनके पास कोई कागजात नहीं है, न इनके द्वारा ये भी बताया गया पूछने पर कि मैं रिटर्न फाइल नहीं करता हूँ। और इनका मोबाइल का जब हम लोग ने तकनीकी कुछ जांच किया तो इसमें किसी उम्मीदवार के शक्ति प्रदान करने की बातें जो व्हाट्सएप पर वगैरह इत्यादि भेजी, तो इन तथ्यों से ऐसा प्रतीत होता है कि कहीं न कहीं ये चुनाव में उपयोग होने की से इनकार नहीं किया जा सकता है। ये जो पकड़ाए गए जो राशि है उसमें, और इस पर अभी IT विभाग को भी सूचना, वो सामने अभी बैठे हुए हैं, उनको सूचना दी गई है। इनके द्वारा आगे की कार्रवाई की जा रही है। आगे की कार्रवाई के बाद इनके द्वारा जो भी कार्रवाई की जाएगी उसके बाद उनको विधिवत कार्रवाई की जाकर प्रथम दृष्टया क्या लगता है और क्या आकलन हिसाब इनसे देखिए, आकलन इनके द्वारा कोई स्पष्ट रूप से कोई कागजात नहीं दिया गया। पहला इनके द्वारा ये बताया गया कि किसी से उधार लिया है, तो इसका कोई पेपर है नहीं। और इतनी बड़ी मात्रा में उधार है तो कोई पेपर होना चाहिए कि किनसे उधार लिया है, नहीं लिया है, उसका प्राप्तिकर्ता या रसीद भी होनी चाहिए। इनके द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया। और अगर इतनी अमाउंट में ये कैश लेके चल रहे थे तो प्रश्न ये उठता है कि अगर आमतौर जितने हैं ऐसे कोई भी कैश में चाहे उधार भी देता है, प्रायतः जनरली लोग अकाउंट से या चेक के माध्यम से दिया जाता है कि ताकि उसकी भविष्य में माने कि साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत किया जा सके। तो प्रथम दृष्टया ये हम लोग जो चैट्स वगैरह जो देखे हैं उसके आधार पर यही निष्कर्ष लगाया जा रहा है कि हो सकता है किसी प्रत्याशी को ये दे सकते हैं। उसकी जांच चल रही है, सघन जांच, उसके बाद ही इस बिंदु पर स्पष्ट रूप से कुछ परिलक्षित होगा।